दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज के टॉपिक पे अपना ही एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैंने बी फार्मेसी के बाद गेट का एग्ज़ाम दिया। उस समय गेट का एग्ज़ाम होता था, जीपैट का एग्ज़ाम नहीं होता था और मेरा फार्मेसी फील्ड में 1800 रैंक आया, जो कि बहुत ही पुअर रैंक था क्योंकि उस समय फार्मेसी की ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी और इस रैंक पे मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो दोस्तों जो एम फार्मेसी होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वो 2 साल की होती है, जिसके सेकंड ईयर में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है। और जो मेरे गाइड थे, वो सीएसआईआर के साइंटिस्ट रह चुके थे और वहाँ से रिटायर होके उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे। तो आप कह सकते हो कि मैं काफ़ी लकी था कि उन्होंने मेरी थोड़ी-सी रिकमेंडेशन से मेरी जो सेकंड ईयर की रिसर्च ट्रेनिंग थी, वो सीएसआईआर आईआईएम जम्मू में लगवा दी। अब मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने देखा कि मैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ पीएचडी में अगर मैं गेट फिर से क्वालिफ़ाई करूँ। तो मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और इस बार मेरा और भी ज़्यादा पुअर रैंक आया और मेरा रैंक आया 2300। ये बहुत ही पुअर रैंक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात देखिए कि उस समय किसी को नहीं पता था कि बी फार्मेसी में गेट क्लियर करके आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो सीएसआईआर लैब में। तो ऑल्दो मेरा 2300 रैंक था बट किसी ने भी उस समय पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया था और अल्टीमेटली मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे पीएचडी पे और फिर मैंने वहाँ से पीएचडी की। और जब मैं वहाँ पे पीएचडी कर रहा था मैंने वहाँ पे 2-3 स्टूडेंट को और देखा जो बीटेक, बायोटेक और गेट क्लियर करके सीधा वहाँ पे पीएचडी की एडमिशन के लिए आए थे। तो आज भी दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता कि बीटेक, बायोटेक और बी फार्मेसी के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे मेरी आज की वीडियो है, तो आइए इस पे अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर आप बीटेक और बी फार्मेसी के बाद गेट और जीपैट क्वालिफाई करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एमटेक या एम फार्मेसी करो, आप डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको एमटेक और एम फार्मेसी में 12,000 स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस आपको 2 साल स्पेंड करने पड़ते हैं और 1 लाख से 2.5 लाख फीस देनी पड़ती है। वहीं आप डायरेक्ट पीएचडी करेंगे तो आपको 35,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी और आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। इस पोस्ट के ऊपर मुझे काफ़ी कमेंट आए जिनका मैं अब आपको रिस्पॉन्स देता हूँ। जगतार और स्क्रीन टॉक कह रहे हैं कि इज़ इट पॉसिबल? तो यस इट इज़ पॉसिबल, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सौरभ वॉक कह रहे हैं कि हाउ मेनी ईयर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट? तो मैं इन्हें कहना चाहूँगा 4 से 5 साल लगते हैं इसे कंप्लीट करने में। गिरीश असवानी हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी ओपिनियन में पीएचडी बेटर है या मास्टर डिग्री बेटर है? तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में आर&डी को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए पीएचडी मस्ट है। कई स्टूडेंट होते हैं जिनका प्लेसमेंट हो जाता है थ्रू कैंपस आर&डी में और 3-4 साल जॉब करने के बाद उन्हें लगता है कि उनकी कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही है और उन्हें उस पॉइंट पे पीएचडी चाहिए होती है। तो कई बार वो कंपनी को ड्रॉप करके पीएचडी ज्वाइन करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में या फिर वो कोरेस्पोंडेंस से पीएचडी करते हैं। सेम ही क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट में भी जो भी बच्चे प्लेस होते हैं उन्हें भी लगता है कुछ टाइम बाद कि उन्हें पीएचडी की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा पीएचडी इज़ बेटर देन ए सिंपल मास्टर डिग्री अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। तो शालू चौधरी ने हमसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रही हैं कि उन्होंने गेट क्वालिफाई किया है इंस्टेड ऑफ जीपैट और वो फार्मेसी से बिलोंग करती है, तो क्या वो पीएचडी में एडमिशन ले सकती हैं? तो इसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा शालू। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रही है कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या बी फार्मेसी में आपकी रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि आपको नॉलेज है रिसर्च पब्लिकेशन के रिगार्डिंग, बट बी फार्मेसी लेवल पे रिसर्च पब्लिकेशन ना हो तो भी चलेगा, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कैन फार्मेसी ग्रेजुएट अप्लाई इन आईआईटी फॉर पीएचडी? नहीं, बी फार्म डायरेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी या नाइपर या आईआईटी में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड होती है। जो मैं अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ बी फार्म, बीटेक डायरेक्टली टू पीएचडी, वो सिर्फ सीएसआईआर के लिए एप्लीकेबल है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन में शालू हमसे पूछ रही हैं डू ग्रेजुएशन परसेंटेज मैटर?
नहीं, ग्रेजुएशन की परसेंटेज मैटर नहीं करती, बस आपके 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए। और फिफ्थ क्वेश्चन है, आर वी एलिजिबल टू अप्लाई इन फॉरेन यूनिवर्सिटी एज वेल? यस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें एक बी टेक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पीएचडी गेन की है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और शालू, आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, मोस्टली कहते हैं कि जीआरई रिक्वायर्ड होता है अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन आज की डेट में जीआरई भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप डायरेक्टली पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ के 2 साल बचा सकते हैं और 1 से 2.5 लाख जो एमटेक और एम फार्मेसी की फीस है वो बचा सकते हैं, और साथ ही साथ एक बिग अमाउंट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि एम फार्मेसी की स्कॉलरशिप है 12,000 जो आपको 2 सालों तक मिलती है। आप पीएचडी में स्टार्टिंग ही 35,000 से करेंगे और 2 साल के बाद जब आप एसआरएफ हो जाते हैं तब आपकी स्कॉलरशिप 40,000 हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल में डालिए CSIR HRDG। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे CSIR HRDG पे, तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे मेंशन है फेलोशिप। इस फेलोशिप में आप क्लिक कीजिए JRF गेट के ऊपर, और इस JRF गेट पे क्लिक करते ही ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, और इसका भी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। यहाँ पे JRF गेट से रिलेटेड सारी बातें बताई हुई हैं, जैसे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी स्कॉलरशिप होगी, एज लिमिट क्या क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से और जीपैट क्वालिफाइड है फार्मास्यूटिकल ब्रांच से, तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं ACSIR में। तो शालू को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बी फार्मेसी भी एक टेक्निकल कोर्स है और ये 4 साल का होता है, जैसे इंजीनियरिंग भी 4 साल की होती है। तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। थोड़ा चांसेस मुश्किल है क्योंकि यहाँ इन्होंने सेपरेटली मेंशन किया है कि जीपैट इन फार्मास्यूटिकल ब्रांच, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, शायद आपका सिलेक्शन भी ये कर लें। तो ये था आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना कि आप डायरेक्ट जीपैट के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, वो भी CSIR लैब में। तो ये जो फेलोशिप मिलती है ये आपको सिर्फ CSIR लैब में ही मिलेगी। ओके, ये आप ना तो आईआईटी में ले सकते हो, ना नाइपर, ना किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में। सिर्फ सिर्फ ये फेलोशिप आफ्टर बी फार्मेसी या बीटेक CSIR लैब में ही मिलेगी। तो आपको ज़रा-सा मैं बता दूँ कि CSIR क्या होता है और ACSIR क्या होता है। इंडिया में बहुत सारी CSIR लैब हैं जो रिसर्च करती हैं, और उन रिसर्च लैब में काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जिनके अंडर स्टूडेंट काम करते हैं, और उन स्टूडेंट का जब रजिस्ट्रेशन होता है, वो होता है ACSIR में, जिसका नाम है एकेडमिक ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे सभी CSIR के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है और उनको यहाँ से पीएचडी मिलती है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपने बीई और बीटेक की हुई है और आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास बी फार्म की डिग्री है और आपने जीपैट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, तो उनके पास भी वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और उनके जो परसेंटाइल हो गेट में वो 85 परसेंटाइल से अबव होनी चाहिए, तो ही वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जो कैंडिडेट एमई और एमटेक की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वो CSIR JRF गेट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो एलिजिबल हैं CSIR SRF के लिए, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग होती है। तो यहाँ पे मैं एम-फार्म स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जो स्टूडेंट बी-फार्म के बाद जीपैट क्वालिफाई करके एम-फार्म में एडमिशन ले चुके हैं या एम-फार्म कंप्लीट कर चुके हैं, वो डायरेक्ट CSIR JRF गेट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो अपनी जीपैट की जो स्कॉलरशिप होती है वो कंज्यूम कर चुके हैं। जैसे कि एमई एमटेक डिग्री वाले भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते पीएचडी में एज ए CSIR JRF गेट। वो एलिजिबल होते हैं CSIR SRF के लिए, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। आप अगर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो आपको
यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपकी एज 28 से कम होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो आपके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है एज में, तो 33 इयर्स तक आपके लिए ये काम करती है। अगर आप ओबीसी से हैं, तो आपके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो अब मैं आपको इनका सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट गेट क्वालीफाई करते हैं और फार्मा में भी बहुत सारे स्टूडेंट जीपैट क्वालीफाई करते हैं। पर अब ये तो नहीं कि हर स्टूडेंट को डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। तो जो भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, मान लो एक सीएसआईआर लैब में 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया कि वो पीएचडी करना चाहते हैं बी फार्म के बाद। तो अब इन 10 या 15 स्टूडेंट जो भी अप्लाई करते हैं, सीएसआईआर लैब इनका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी या रिटन एग्ज़ाम लेगी, और उसमें से जो भी कैंडिडेट पास होंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट है वो सीएसआईआर एचआरडीजी में भेज देगी, और फाइनली वहाँ से एक अवार्ड लेटर आएगा कि यस, हमने डॉक्यूमेंट पूरे चेक कर लिए हैं और अब हम इस स्टूडेंट को फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ बीफार्म और लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए, कि ऑल्दो देयर आर सो मैनी सीएसआईआर लैबोरेटरीज, पर आप हर एक लैबोरेटरी में अप्लाई नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि हर सीएसआईआर डिफरेंट एरिया में काम करती है। तो कुछ ही ऐसी सीएसआईआर लैब हैं जो फार्मास्यूटिकल फील्ड या लाइफ साइंस फील्ड में काम करती है, जैसे आईआईसीटी हो गया, ट्रिपल आईएम जम्मू हो गया, आईआईसीबी कोलकाता हो गया, सीडीआरआई लखनऊ हो गया, सी मैप और लखनऊ हो गया। तो ये जो सीएसआईआर हैं लैब हैं, ये लाइफ साइंसेज में काम करती हैं, और दूसरी सीएसआईआर लैब डिफरेंट फील्ड में काम करती है। तो आप कुछ ही सीएसआईआर लैब में अप्लाई कर सकते हैं, और एक साल में 120 स्टूडेंट्स को ये जेआरएफ गेट फेलोशिप मिलती है, और एक सीएसआईआर लैब मैक्सिमम 5 स्टूडेंट को ही इस फेलोशिप के लिए अलाउ करती है। और जैसे कि पीएचडी 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, तो एक सीएसआईआर में एक टाइम में 25 जेआरएफ गेट होते हैं। तो जैसे ही एक जेआरएफ गेट निकलता है तो 24 रह जाते हैं। तो एक सीएसआईआर कहेगी कि ओके, मेरे पास अब एक सीट खाली है, तो यस, कोई भी गेट या जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट आ सकता है और यहाँ पे पीएचडी अप्लाई कर सकता है। तो 25 स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे कैटेगरी मेंशन्ड है कि अनरिजर्व्ड के लिए 15, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1। तो अब मैं बात करता हूँ स्टाइपेंड की। आप स्टार्टिंग के 2 साल आप एज ए जेआरएफ गेट रहेंगे, जिसमें आपको 31,000 रुपये पर मंथ मिलेगा प्लस एचआरए, जो कि 4 से 5,000 होता है, और साथ में 20,000 रुपीज़ आपको कंटीजेंसी मिलेगी अपने रिसर्च के काम के लिए। और 2 साल बाद ही आप एसआरएफ बन जाते हो, तब आपकी फेलोशिप हो जाती है 35,000, और ये नेक्स्ट 3 साल तक आपको मिलती है। तो दोस्तों, इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाके ये पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि आप डायरेक्ट बी फार्म या बी टेक के बाद पीएचडी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं थ्रू गेट और जीपैट। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।